तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। आपको बता दें कि कुणाल कामरा ने हाल ही में एक शो के दौरान महाराष्ट्र के नेता पर टिप्पणी की, जिसे लेकर केस दर्ज हुआ था और ये बड़ी राहत अब दी है कुणाल कामरा को कोर्ट ने। फैसला आने तक कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। कुणाल कामरा जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनको गद्दार कहा था और हम सब ने वो वीडियो भी देखा। आपने देखा कि वो वीडियो के बाद कुणाल कामरा पे कार्यवाही हुई, कुणाल कामरा पे केस किया गया जो शिवसेना शिंदे सेना के एमएलए है उनके द्वारा। उसके बाद जो केस है वो कोर्ट में गया, लेकिन इससे फायदा जो है वो कुणाल कामरा को ही होता दिख रहा है, क्योंकि कोर्ट ने डायरेक्टली कह दिया, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया कि कुणाल कामरा को जो मुंबई पुलिस है वो अरेस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कुणाल कामरा की जान को खतरा है। और ये भी कहा गया कोर्ट के द्वारा कि पुलिस जिम्मेदारी लेती है कि कुणाल कामरा को कुछ नहीं होगा उनकी कस्टडी में। अब आगे कुणाल कामरा ने ये भी कहा कि देश को आजाद होके 75 इयर्स हो गए, फिर भी इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पता ही नहीं है। ये डायरेक्टली कुणाल कामरा ने टॉन्ट किया गवर्नमेंट पे। अब मैं आगे बता दूं कि कुणाल कामरा ने बहुत सारी चीजें कही गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनके वीडियो में, जो कि यूट्यूब पे अपलोड है, लेकिन फिर भी कुणाल कामरा को ही यहाँ पे जो फेम है वो मिल रहा है, क्योंकि आप घाव को जितना खरोचोगे उतना ही वो घाव बढ़ेगा। तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। कुणाल कामरा पे जितनी भी कार्यवाही होगी शिवसेना के एमएलए के द्वारा, जो कि शिंदे गुट से बिलोंग करते हैं, उतना ही फेम कुणाल कामरा को मिलने वाला है। और कुणाल कामरा भी ये चीज बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि उनको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे कुणाल कामरा ने जो अपनी बात है उसको डिफेंड किया है। फ्री स्पीच का अधिकार हर सिटीजन को है हमारे भारत में, तो उन्होंने भी मजाकिया अंदाज में फ्री स्पीच में क्रिटिसिज्म किया है। ये डायरेक्टली कुणाल कामरा ने कहा। तो अब ये जो केस है ये तो बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन कुणाल कामरा को बहुत अच्छे से पता है जब तक ये केस चलेगा तब तक न्यूज में उनकी खबरें आती रहेगी और तब तक उनको फेम मिलता रहेगा। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। कुणाल कामरा भी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने जो चीज कही है उसके बाद उनको बहुत सारे डेथ थ्रेट मिले, मतलब मारने की धमकी भी मिली। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अपने घर का एड्रेस दो, जो कि वॉइस कॉल सबको पता है कि सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे। अब आगे मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ पे कुणाल कामरा को सबसे बड़ा फायदा क्या है। कुणाल कामरा को यहाँ पे जितने भी दिन ये केस चलेगा उतने दिन कुणाल कामरा को यहाँ पे फेम मिलने वाला है, और ये कुणाल कामरा बहुत अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि कुणाल कामरा ने डायरेक्टली गवर्नमेंट पे जो है वो हमला बोला। कुणाल कामरा ने बीजेपी और उनके जो अलायंस है उनकी दुखती नस को पकड़ लिया। अब जैसे ही उन्होंने दुखती नस को पकड़ा, उसके बाद कुणाल कामरा ने जहाँ पे ये स्टैंड अप कॉमेडी किया था वहां पे जाके जो स्टूडियो है उसमें तोड़फोड़ की गई और जो हैबिटेट का स्टूडियो है उसको बंद कर दिया गया। तो यही वजह है कि कुणाल कामरा को बहुत सारा फेम मिला। उसके बाद कुणाल कामरा ने ये भी कहा कि वो माफी नहीं मांगने वाले, कुछ भी हो जाए वो माफी नहीं मांगेंगे। उल्टा उसके बाद कुणाल कामरा ने अपने YouTube चैनल पे और वीडियोस डाली जो कि गाने की पैरोडीज थी, और उन्होंने और सरकार पे हमला बोला। आगे आने वाले समय में अगर कुणाल कामरा और वीडियोस डालते सरकार के खिलाफ और सरकार पे अगर और हमला बोलते हैं तो इस पे हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुणाल कामरा को पता चल चुका है कि ऐसे ही फेम लिया जाता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद। यार की गैल चले काफला कारा का